अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पर जो है मैं और मेरी बड़ी बेटी ऐमन हम दोनों जो हैं वो शॉपिंग पर आए हुए थे, क्योंकि ऐमन ने कोई चीज़ मतलब ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो चल कर देख लेते हैं कि शायद मॉल में ही मिल जाए। तो इसलिए हम दोनों जो है मॉल आ गए और मतलब शायद दिन के 12-1 बज रहे होंगे कि हम दोनों निकल आए, क्योंकि आज जैसा कि इंट्रो में देखा होगा कि आज जो है ना वो हमारे घर पर नियाज है, तो साथ में अफ्तार है, डिनर है। तो मुझे ऐसा सच कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं और होकर भी आ जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आकर जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो देख रही थी। आजकल ये टोटे बैग आए हुए हैं, लड़कियों को आजकल शायद इन चीज़ों का ही क्रेज़ है। तो अमन यही देख रही थी और उसके बाद इसमें चॉइस कर रही थी कि कौन सा लूँ मम्मी, मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। तो यहाँ पर ये कि बच्चों को चॉइस में भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैंने फिर जाहिर के साथ दिया। मैंने कहा कि ठीक है तुम ये वाला ले लो। तो उसने फिर एक बैग ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे ना मुख्तलिफ चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी सी ना, जैसे ईद कार्ड्स होते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स रखे हुए थे। और मतलब लड़कियों की अट्रैक्शन के लिए उनकी ज्वेलरी है, और एक सैंडल्स का पोर्शन भी है, परफ्यूम का पोर्शन भी है। तो ये जो शॉप है जहाँ पर मैं गई थी, तो यहाँ पर ना बहुत ही मतलब एक ही शॉप के अंदर जो है ना इतनी वैरायटी थी कि वहीं से ना तमाम की तमाम चीज़ें ले लें, कहीं और निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आने का यही था मकसद कि हम जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें और फिर घर जाएं, क्योंकि घर पे भी जो है ना वो काम मुंतज़िर है मेरे। क्योंकि ऐसा आज मुझे कुकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कुकिंग का जो इंतज़ाम है वो हस्बैंड ने जो है वो लिया हुआ है और किसी और को दिया हुआ है। उनके फ्रेंड हैं जो कि वो करेंगे सारी कुकिंग वगैरह, जो भी आज इफ्तार के एहतमाम होता है तो आज वो करेंगे। तो उनकी फैमिली होगी वो करेगी। तो आज मेरा इतना काम नहीं था एज सच। और डिनर के लिए तो जाहिर है कि बिरयानी तो फिर वो बाहर से ही आ जाती है, जो बावर्ची बनाते हैं, क्योंकि इतने लोग होते हैं तो फिर जाहिर है कि इतना ज़्यादा नहीं बना सकते। जैसे कि आजकल गैस का भी इतना मसला है कि वो अफ्तार से कुछ पहले गैस देते हैं और ठीक टाइम पर जब वो फ्राई करने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम वो गैस भी ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं आराम से मॉल में टहल टहल के चीज़ें देख रही थी, क्योंकि मुझे इतनी आज टेंशन नहीं थी। आज मेरा जो है ना वो काफ़ी फ्री दिन था, तो इसलिए जो है हम दोनों यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। तो जनाब हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म और आ चुकी हूँ मैं घर। और अब यहाँ पर जो है वो काम जो मैं छोड़ कर गई थी तो वो मुझे करना था। तो काम सिर्फ ये था मेरा कि यहाँ पर जो जितने भी ये बर्तन, ग्लास, कप्स और ये सारी चीज़ें ना, चूँकि सारी की सारी चीज़ें मेरे पास घर पर ही हैं। कोई भी जो बर्तन है ना वो डेकोरेशन वाले के यहाँ से कुछ भी नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें घर पर हैं। तो ये सारा काम ये होता है कि ज़ाहिर है कि हर महीने मेरे घर न्याज होती है, तो बर्तन ज़ाहिर है कि 1 महीने तक रखे हुए होते हैं, तो बस उन्हें निकाल के अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। तो अब प्लेट्स के बाद गिलास की भी बारी आएगी और गिलास भी धोऊंगी, उसके बाद कप्स की बारी आएगी। इसी तरह से सारी चीज़ें जो है ना बस वो मैं धोकर रख दूंगी। तो आज जो है मेरे घर अफ्तार पार्टी भी है,
तो लोग तो काफ़ी हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे, तो इसलिए जो है ना फिर वो अलग अलग ही इंतज़ाम किया है। यानी कि मर्द हजरात का इंतज़ाम जो है वो नीचे किया गया है। हमेशा नीचे ही होते हैं वो, नीचे फिर नात ख़ानी भी होती है, फिर न्याज होती है, फिर उसके बाद खाना होगा, तो पहले अफ्तार होगी। और ख़वातीन के लिए जो है वो ऊपर इंतज़ाम किया है मैंने अपने टीवी लॉन्च में ऊपर। तो यहाँ पर जो है बस अभी शरबत तो ज़ाहिर है कि वो लाजमी चीज़ है, और अफ्तार में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना वो मेरी नज़र में वो शरबत की है, और वो भी लाल शरबत। मुझे कोई और शरबत नहीं पसंद आती सिवाय लाल शरबत। तो इस वक्त बस इसमें मैं थोड़ी सी जो है ना पानी में बस वो चीनी डाल के रख दूंगी, ताकि जो है ना चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए जब तक इफ्तार का टाइम होगा। फिर उसके बाद हम उसमें मतलब जो भी है उसमें रूह अफ़ज़ा कुछ भी उसमें डाल के फिर बर्फ़ वगैरह डालेंगे। तो इस वक्त मैंने चीनी डाल के रख दी है, और अपने जो कज़न आई हुई हैं तो इनको जो है फ्रूट काटने की ज़िम्मेदारी दी हुई है, क्योंकि पहले तो मैं शॉपिंग पर थी और फिर वापस आके इतने बर्तन धोए थे मैंने कि मेरी ना हालत ही ख़राब हो गई थी। तो इसलिए जो बाकी काम है अब वो हम लोग सब मिलजुल के कर रहे थे, क्योंकि आ गई थी तो बहुत हेल्प हो जाती है एक दूसरे के साथ काम करने में। तो यहाँ पर जो है वो 2 तरह की जो है वो चटनियाँ आई हुई थी बनकर, तो उनको भी अलग अलग कर रहे थे, और सारी ट्रेस को भी है जो है हम लोग वो असेंबल कर रहे थे। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं तो इसलिए हर किसी के पास अफ्तार पहुंच जाए, तो इसलिए हम इस तरह बड़े ट्रेज में भी इंतज़ाम करते हैं, और फिर सेपरेट प्लेट भी होती है, रखी हुई भी होती हैं, फिर जिस तरह भी चाहे जो है लोग इसको खा लें। तो बस यहाँ पर जो है फ्रूट्स कट कर लिए हैं, चने भी थे, और पकोड़े अभी बनकर आ रहे थे। तो बिल्कुल गरम गरम और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो अफ्तारी बनकर आई थी, जिसमें चिकन आलू के कटलेट्स थे, 2 तरह के चिकन के कबाब थे, और चिकन रोल थे, और जो वो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं उसके अंदर फिलिंग थी, बहुत ही मज़ेदार। और इसके अलावा भी प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े, और समोसे, इतनी सारी चीज़ें थी माशाल्लाह। तो इंतज़ाम जो है बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार अफ्तार थी। तो हम लोग जितनी भी जल्दी कर लेना, तो वो थोड़ी सी जो वो टाइम का जो मसला हो जाता है ना कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त। तो इस वक्त जो है वो गेस्ट भी आने लग गए थे, और यहाँ पर थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी कि अभी मज़ीद पकोड़े वगैरह आने वाले थे जो अब तक नहीं आए थे, और यहाँ पर अज़ान का भी टाइम होने वाला था। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो अफरा तफरी हो गई, और अज़ान का टाइम करीब था, तो बस जल्दी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। खैर इस तरह के फंक्शंस में ऐसा हो ही जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बस नीचे जो है उन लोगों को सर्व कर दिया गया था, और हम ख़वातीन ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे। तो जाहिर है कि जब अफ्तार के बाद डिनर भी होता है तो अफ्तार फिर इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, हालांकि बहुत ज़्यादा अफ्तारी थी, लेकिन फिर यही है कि सबको वापस भी जाना होता है, तरावी का भी टाइम होता है, तो इसलिए बिरयानी भी फिर सर्व कर दी गई, और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी और आज का खाना और अफ्तारी थी। और साथ में फिर हम लोगों ने गरम गरम चाय पी। तो इसके बाद जो है ना बस मेरा आज का जो है वो दिन तमाम हुआ, और मेरी व्लॉग भी आप यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।